हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इजी। मेरा नाम है विशाल। इस वीडियो का टॉपिक है अर्बनाइजेशन, जो कि GS1 सोसाइटी का पार्ट है। इस वीडियो में हम अर्बनाइजेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे अर्बनाइजेशन की मीनिंग, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, उसके कॉजेस कि क्यों अर्बनाइजेशन होता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, और कंक्लूजन जो कि किसी भी आंसर में जो कि अर्बनाइजेशन टॉपिक से रिलेटेड है उसमें हम लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब अर्बनाइजेशन मतलब होता क्या है? अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्रोग्रेसिवली मोर पीपल स्टार्ट लिविंग इन सिटीज, टाउन्स और अर्बन एरिया। इट मीन्स कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग अर्बन एरिया में आके रहने लग जाते हैं फ्रॉम रूरल एरिया, या पहले से कोई एरिया रहता है जो अर्बन एरिया बन जाता है, तो उस केस में अर्बनाइजेशन हो रहा है। इट मीन्स एक प्रोसेस है अर्बनाइजेशन जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग अर्बन एरिया में आके रह रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 31.16% पीपल अर्बन एरिया में रहते थे, जबकि 1971 में वही 19.91% थे। और रिसेंटली 2019 में वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट इंडिकेटर के डेटा के अकॉर्डिंग 34.47% पीपल अर्बन एरिया में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन काफी इंक्रीज होते जा रहा है। अब अर्बनाइजेशन समझ लिया, अर्बन एरिया क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो अर्बन एरिया मींस एनी प्लेस विद अ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी टाउन्स। इनको स्टैट्यूटरी टाउन्स बोला जाता है और ये अर्बन एरिया भी कहते हैं इनको। सेकेंड इसका क्राइटेरिया जिसमें अदर प्लेसेस और सेंसस टाउन। अब अदर प्लेसेस और सेंसस टाउन्स मतलब क्या होता है? जहां पर मिनिमम पॉपुलेशन 5000 की है और 75% मेल वहां के नॉन एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, और जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट 400 पर स्क्वायर किलोमीटर है। इट मींस कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एटलीस्ट 400 लोग रहना ही रहना है। आई होप इट्स क्लियर कि अर्बनाइजेशन होता क्या है। एक प्रोसेस है जहां पर लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आने लग जाते हैं, या कोई एरिया अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको अर्बनाइजेशन बोला जाता है। अब इसके कॉजेज क्या अपन ये देखेंगे, क्यों अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब अर्बनाइजेशन की कॉजेज क्या होते हैं? पहला कॉज ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जनरली क्या होता है कि अर्बन एरियाज के आसपास ही लोकेटेड रहते हैं, क्योंकि बिकॉज वहां पर जो रिसोर्सेज रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वो बेटर रहता है। इसलिए एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लोग ज्यादा मूव कर रहे हैं, इसलिए वो अर्बन एरिया में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता है। सेकेंड रीजन क्या है? कमर्शियलाइजेशन। आजकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूव हो रहे हैं, तो लोगों को नए नए गुड्स एंड सर्विसेज की एक हैबिट हो रखी है, उनको कंफर्ट चाहिए, उसके लिए उन लोग अर्बन एरिया में मूव करना चालू कर देते हैं। थर्ड रीजन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हाई माइग्रेशन। अब रूरल एरिया में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती, मोस्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, या जो हैंडीक्राफ्ट्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहती है वही सेटअप करवाती है, और उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ रीजन है सोशल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन फैसिलिटी है, सैनिटेशन है, हाउसिंग है, ये सब सर्विसेज है, ये अर्बन एरिया में ज्यादा बेटर रहती है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, इसीलिए लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं और उसके कारण अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता है। फिफ्थ पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। आजकल लोग टेक्नोलॉजी टेक सेवी हो गए बोल सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक मेट्रो या एस्केलेटर्स होते हैं मॉल में, उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उससे उनको अच्छा लगता है देखने में, ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। इसके कारण अट्रैक्ट होकर वो अर्बन एरिया में स्टार्ट करते हैं मूव होना, और ये भी एक कॉज है जिसके कारण अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। अब इसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है वो अपन देखते हैं। सबसे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि स्लम एरिया बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट 2017, मोर देन 68 मिलियन पीपल लिव इन स्लम एरिया।
अब इंडिया में ही सिर्फ 68 मिलियन पीपल हैं जो स्लम एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पर सैनिटेशन की इशू होते हैं, हाउसिंग अच्छे नहीं रहते हैं, वाटर सीवेज प्रॉब्लम रहते हैं, सारे इशू होते हैं, और कहीं ना कहीं वो सिटी की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको भी रोक देता है। अब ओवर क्राउडिंग हो रहे हैं, सेकंड पॉइंट है ओवर क्राउडिंग इन अर्बन स्प्रॉल। इतने ज्यादा लोग रूरल एरिया से आ गए अर्बन एरिया में कि अब अर्बन एरिया के जो एडवांटेजेस थे, जो रिसोर्सेज जो पहले कम लोगों पे सफिशिएंट पड़ रहे थे, अब वो भी कम होने लग गए। तो वो भी अब जितने ज्यादा लोग आएंगे उसमें डिवाइड होगा, उसके कारण ओवर क्राउडेड हो गया अर्बन एरिया। अर्बन मोबिलिटी, स्पेस पर व्हीकल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इन पास्ट 20-30 ईयर्स। जो अर्बन मोबिलिटी जो ट्रांसपोर्ट का रहता है, इसमें इसी कारण ऑड इवन कॉन्सेप्ट लाया गया था दिल्ली में कि एक दिन सिर्फ ऑड नंबर्स वाली कार रहेंगी रोड पे, सेकंड डे इवन नंबर वाली कार रहेंगी, सो डेट की जो नंबर ऑफ कार्स इन रोड है वो लिमिट हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। अब फोर्थ पॉइंट है कि वाटर एंड सैनिटेशन इश्यू भी होता है। अब पानी नहीं मिल रहा है, साफ पीने लायक नहीं हो रहा है, यूज करने के लिए नहीं हो रहा है, सैनिटेशन, उसके कारण वाटर रिलेटेड कितने सारे डिसीज है वो सब हो जाता है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो। फिफ्थ पॉइंट है हाई पॉल्यूशन ड्यू टू इंक्रीजिंग व्हीकल इन इंडस्ट्री। जैसे कि अपन ने पहले देखा कि नंबर ऑफ व्हीकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसके कारण पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज भी काफी अर्बन एरिया के आसपास ही लोकेटेड रहती है, उसके कारण भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वो लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक और कॉस्ट प्रॉब्लम बनती जा रही है, बिकॉज क्या हो रहा है कि जो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी की वजह से अर्बन एरिया शिफ्ट हो रहे थे या माइग्रेट हो रहे थे, अब वही लोग अभी यहाँ पर भी जॉबलेसनेस है, इसके कारण क्या हो रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में था अब वो अर्बन एरिया में आ गया। सिंपली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा नहीं हुआ है बट रूरल से अर्बन ट्रांसफर हो गया। अब उसके कारण बहुत सारे क्राइम्स और इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, जो कि अपना 7 पॉइंट है, जैसे इंक्रीज क्राइम इन अर्बन एरिया सच एज साइबर क्राइम्स, वुमेन हरासमेंट एंड अदर। अभी सपोज ये लॉकडाउन था, किसी के पास भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी नहीं थी ज्यादा, तो उसके कारण बहुत सारे जो क्राइम्स है, साइबर क्राइम्स है मोस्टली, वो इंक्रीज हो गए बिकॉज लोग बहुत सारे डिस्टेंस में हैं और सर्वाइवल के लिए अपने ये सब क्राइम का वे अडॉप्ट करने लग गए। एक और इससे प्रॉब्लम होती है अर्बन फ्लडिंग। क्या होता है कि जब अच्छे से अर्बन एरिया डेवलप नहीं हो पा रहा है और इतने सारे लोग आते जा रहे हैं वहां पर, तो उसके कारण अर्बन फ्लडिंग भी हो जाती है, प्रॉपर सीवेज प्लान नहीं हुआ, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, उसके कारण अर्बन फ्लडिंग हो जाता है। अर्बन फ्लडिंग मींस फ्लडिंग कॉज्ड बाय अनप्लान्ड प्रॉपर सीवेज, आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे नाली वाली जाम हो जाती है बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब क्या क्या प्रॉब्लम हम एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। एक स्लम एरिया बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ओवर क्राउडिंग हो रहा है, अर्बन मोबिलिटी के लिए स्पेस पर व्हीकल कम हो गए, वाटर एंड सैनिटेशन इशू आ रहा है, हाई पॉल्यूशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू अभी भी है, इंक्रीज्ड क्राइम इन अर्बन एरिया और उसके कारण अर्बन फ्लडिंग। अब देखते हैं इसके कारण क्या क्या अर्बनाइजेशन की वजह से क्या क्या सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। अब जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। तो वहां कंफ्यूज आते हैं बच्चे कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, बट एक्चुअल में आपको वही जो ऊपर पॉइंट्स मैंने बताया था, जो रीजंस थे कि क्यों अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, उसको ही थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को लिखना रहता है। तो देखते हैं अपन जैसे कैसे लिख सकते हैं वो चीज को। कंट्रीब्यूशन टू सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ या कॉजेज जो अपन ने ऊपर देखा था, एक तो अर्बनाइजेशन की वजह से पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज रह रही है, तो उसके कारण एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो पॉवर्टी भी कम होगा बिकॉज सब लोग अर्न करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन अर्बन एरियाज का जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहता है बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोड्स, मेट्रोज, ई बसेस चलने लग गई है, ई रिक्शा आज है आजकल, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। अब थर्ड पॉइंट है कि क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन। जनरली जो रहता है कि अर्बन एरियाज के हॉस्पिटल्स रहते हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए, डिफरेंट स्कूल्स हो गए, इन सब की क्वालिटीज थोड़ी बेटर रहती है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, बिकॉज यहाँ पर एक्सेस आता है इनको रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा, और डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट यहाँ पर ज्यादा फोकस करती है एक तरीके से। फोर्थ है मोबिलिटी थ्रू ट्रांसपोर्ट। अब आप कभी भी रूरल एरिया में रहेंगे तो जनरली आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी नहीं मिल पाएगी अच्छी। सपोज आपको एक विलेज ए से विलेज बी जाना है तो आपको एक बस का फिक्स टाइम होगा, उसी टाइम आपको बस मिलेगी, बट अगर आप सिटी में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको दिन भर कुछ ना कुछ चलते रहेगा जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्ट में
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। अब बेटर आईसीटी, बैंकिंग सर्विसेज, ये सब डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है, वो हमको अर्बन एरिया में ज्यादा मिलती है। सपोज कि बैंकिंग सर्विस है, एटीएम आपको हर थोड़े डिस्टेंस में एटीएम मिल जाएगा। आईसीटी, मोबाइल टेक्नोलॉजी सपोज करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन का है वो फैसिलिटी अच्छी रहती है। यहाँ मोबाइल के रेंज या टावर्स अच्छे हैं तो हमारे को नेटवर्क अच्छा आता है, इंटरनेट स्पीड्स अच्छी रहती है। तो ये सारी सर्विसेज अर्बन एरिया में बेटर रहती है, जो कि रिजल्ट है अर्बनाइजेशन का। Contributing to manufacturers by labor availability ultimately leads to economic growth. अब लेबर जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहे हैं, अर्बन एरिया में सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, उसके कारण जो लेबर अवेलेबिलिटी है मैन्युफैक्चरर्स को बहुत इजी है, उसकी वजह से अच्छा से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अल्टीमेटली। अब देखते हैं कि ये जो भी अपन ने ऊपर प्रॉब्लम्स पड़ी उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए या उस टाइप के और मेजर्स क्या क्या उनको लेने चाहिए। मेजर्स फर्स्ट है हार्नेसिंग रूरल अर्बन कॉन्टिनम रूरबन मिशन। रूरबन मिशन उसमें जिसमें रूरल एरिया अर्बन एरिया दोनों को साथ में डेवलप किया जा रहा है, ना कि सिर्फ अर्बन एरिया को डेवलप किया जा रहा है, जिससे जो डिफरेंस है रूरल अर्बन एरिया का वो कम हो, और जो भी ओवर क्राउडिंग हो रहा है अर्बन एरिया में ड्यू टू सम इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट एनीथिंग रिलेटिंग टू इट, उसके कारण जो भी अर्बन एरिया का अट्रैक्शन है वो रूरल एरिया में भी रहे तो अर्बनाइजेशन होगा, बट जो रूरल एरिया से मिस हो रहा था वो कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड, स्वच्छ भारत अभियान जो सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के से रिलेशन में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, वो बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए उसका, और न्यू स्कीम रिलेटिंग टू इट अपन को लॉन्च करना चाहिए। अब जो प्रॉपर हाउसेस नहीं मिल रहे हैं, स्लम्स डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला था हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इस स्कीम के दौरान गवर्नमेंट सबको पक्का घर देने का प्रॉमिस कर रही है, या इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबके पास पक्के घर होंगे। और गवर्नमेंट ने रेरा एक्ट पास किया है, जिससे जो भी हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटीज है या जो भी प्रोजेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें जो कस्टमर्स आएंगे उनका इंटरेस्ट अच्छे से बेटर वे में सिक्योर हो पाएगा। फोर्थ पॉइंट है इंप्रूविंग एक्सेस टू सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। अब जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट है उसको एक्सेस इंप्रूव करेगी, जैसे मेट्रो बन रहा है अभी मुंबई में, अमृत स्कीम लाया गया जिसमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये स्कीम है ये। फिफ्थ पॉइंट है काउंटर मैग्नेट। काउंटर मैग्नेट मतलब होता क्या है कि सपोज दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के जो काउंटर मैग्नेट हो सकते हैं वो जयपुर, नोएडा, गुरुग्राम, इसमें जो दिल्ली में जो भी अट्रैक्शन है, सपोज एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी फैसिलिटीज ये जयपुर, नोएडा, गुरुग्राम में डेवलप की जाएगी, सो दैट जो दिल्ली का मेन अट्रैक्शन है वो ये जगह चले जाए और पीपल डिवाइड हो जाए, एटलीस्ट कि दिल्ली ओवर क्राउडेड ना रहे और ये तीनों सिटीज में भी लोग इक्वली जाके वो सारे सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। 6 पॉइंट है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लाया था जिसमें यूजिंग आईसीटी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एग्जांपल अपन लिख सकते हैं अटल नगर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, पहले इसका न्यू रायपुर नाम था, हम नाम चेंज कर रहे हैं अभी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेंगे अर्बन एरिया में, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू था पहले, जो अर्बन एरिया में भी कंटिन्यू कर रहा था, इवन रूरल एरिया से लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरिया में आए थे उसके बाद भी। तो मनरेगा स्कीम जो कि रूरल एरिया के लिए स्पेशली बनी है, इस टाइप की स्कीम अर्बन एरिया में भी लाना चाहिए, सो दैट अर्बन एरिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू है वो रिजॉल्व होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्विकली रिवाइज करते हैं मेजर्स को। इसके लिए तो रूरल अर्बन का जो कॉन्टिनम है, जो एक लोअर एंड से हायर एंड में जा रहा है, उसको रिड्यूस करके कम करना है और दोनों इक्वली डेवलप करना है, और रूरबन लाइक मिशन अपन को लाना है। फिर एक जो सैनिटेशन और क्लीनलीनेस का इशू था उसको स्वच्छ भारत अभियान के प्रोग्राम से ज्यादा बेटर करना है और इस प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है और न्यू स्कीम लाना है इसी मॉडल की वजह से, बिकॉज स्वच्छ भारत अभियान काफी सक्सेसफुल रहा है। और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020 लाया गया है, रेरा एक्ट पास किया गया है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो, अमृत स्कीम है। काउंटर मैग्नेट डेवलप करना चाहिए। द रीजन फॉर द अट्रैक्शन और डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट सेंटर, जो भी मतलब दिल्ली का या कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं,
उसका जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है उसको अल्टरनेट सेंटर बनाया। जैसे दिल्ली में एजुकेशन का है तो जयपुर को भी एजुकेशन के लिए प्रमोट कीजिए, नोएडा को भी एजुकेशन के लिए कीजिए, गुरुग्राम में भी एजुकेशन के लिए लीजिए। स्मार्ट सिटीज बाय यूजिंग आईसीटी फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा सिटीज में लाया जाए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए मनरेगा टाइप की स्कीम अर्बन एरिया में भी लाए, स्किल डेवलपमेंट हो। अब कंक्लूजन देखते हैं। अर्बनाइजेशन इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस of socio-economic development of the country. However, unplanned urbanization creates many issues, जो कि अपन ने प्रॉब्लम ऊपर देख चुका है कि अर्बनाइजेशन एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है बिकॉज नेशन में, तो अर्बनाइजेशन मतलब इंक्रीज होगा ही होगा, बट अगर अनप्लान हुआ तो उससे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। Hence, government along with various stakeholders must work in direction of planned and sustainable urbanization in India, which may further assist in achieving SDG 11 Sustainable Cities and Communities Target by 2020. अब जनरली स्टूडेंट्स को क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि हम कंक्लूजन क्या करें, कंक्लूजन हमको कुछ अच्छा लिखना है, तो एसडीजी इसमें 17 टारगेट्स हैं, 17 गोल्स हैं, उस गोल्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिससे आपको इजीली 1.1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। सो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखे कि सेंसस में कैसा था, वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग अभी 2019 में क्या है। फिर हमने देखा कि अर्बन एरिया किससे कहा जाता है, उससे रिलेटेड कॉजेस क्या थे, कॉजेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स के बाद अर्बनाइजेशन की ने क्या क्या सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो हमने देखा, जो कि एक्चुअल में कॉजेस ही थे या रीजंस थे क्यों अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट के हमने मेजर्स देखा, जिस क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने लिया है और क्या उनको उस टाइप के मेजर्स लेना चाहिए। कंक्लूजन देखा हम लोगों ने, जिसमें हम लोग ने SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज टारगेट बाय 2030 का यूज करना देखा, कैसे इसको यूज किया जा सकता है और कैसे इससे वजह से 1 मार्क्स एक्स्ट्रा लिया जा सकता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मतलब आप इसी वे से हम लोग को मोटिवेट कर सकते हैं जिससे हम आगे और इस टाइप के वीडियोस ला सकें। थैंक यू।